राक्षस सभ्यता में भी नगर और बाग बगीचों का वर्णन है, पर खेती का नहीं। वो अभी तक कबायली थे। रावण का ब्राह्मण होना शायद इस ओर इशारा है कि उसका पिता ब्राह्मण था, जिसे कबायलियों ने अपना सरदार बनाया। रावण का विद्वान होना इस बात का प्रतीक है कि राक्षसों का आर्यकरण शुरू हो गया था। राक्षसों के साथ संघर्ष अनिवार्य था। युद्ध में भारी संख्या में राक्षस मारे गए और वन प्रदेश में आश्रम वासियों की जीवन शैली स्थापित हो गई। इस तरह के कई किस्से रामायण में मिलते हैं। इनमें से एक घटना है राक्षसी शूर्पणखा की, जिसके नाक और कान लक्ष्मण ने काट लिए थे। उन दोनों तपस्वियों का इतना साहस कि उन्होंने मेरी बहन को अपमानित किया। तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भैया। आज तुम्हें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान नहीं रहा। अब तुम शासन करने योग्य नहीं हो। हाँ, कभी तुम वीर और महापराक्रमी योद्धा हुआ करते थे, लेकिन अब केवल एक प्रमादी और आलसी व्यक्ति बनकर रह गए हो। एक शासक का अपनी जनता और राज्य के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, ये तुम भूल चुके हो। शूर्पणखा मेरी बहन, मैं तुम्हारे क्रोध को समझता हूं, किंतु इन तानों का कोई अर्थ नहीं है। क्या लंका की प्रजा सुखी और संपन्न नहीं है? क्या उन्हें अत्याचार का सामना करना पड़ा है? क्या उनकी पीड़ा पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया है? तो फिर ये उलाहना क्यों कि मैं एक शासक के कर्तव्यों को भूल गया हूं? तुम और तुम्हारी राज परिषद केवल एक मूर्खों का जमघट बन के रह गई है भैया। एक शासक को इस बात का तो ध्यान होना ही चाहिए कि उसके राज्य में कहां पर क्या हो रहा है। उसके पास ऐसे घुसपैठिए और भेदिए तो होने ही चाहिए जो उसे प्रतिपल सूचनाएं देते रहे, लेकिन तुम्हें तो इसकी आवश्यकता ही नहीं। तुम तो यहां निश्चिंत बैठे हो और भूल गए हो कि लंका के स्वर्ण भित्तियों के बाहर भी तुम्हारी प्रजा रहती है, जो तुमसे अपनी रक्षा की आशा और अपेक्षा करती है। हमारे राज्य में कौन ऐसा है जिसकी हमने रक्षा न की हो? क्यों? जनस्थान में क्या हो रहा है जानते हो? तपस्वी भीष्म अयोध्या के राजकुमारों ने क्या प्रलय मचा रखा है। हमारे राक्षस आखेट नहीं कर सकते, वनों में इच्छा अनुसार भ्रमण नहीं कर सकते। राम और उसके संगियों ने हमारी भूमि पर अधिकार जमा लिया है, जगह जगह पर आश्रम बना लिए हैं और हमारे राक्षस उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। ये दोनों तपस्वी योद्धा उन आश्रमों के रक्षक बने बैठे हैं और हमारे राक्षस असहाय और निर्बल हो चुके हैं। और क्या ये भी जानते हो कि तुम्हारे 14 सहस्त्र राक्षस मारे जा चुके हैं और तुम्हारा भाई खर, जो तुम्हारे लिए वहां पर शासन कर रहा था, अपने सेनापति दूषण के साथ मृत्यु के मुंह में भेजा जा चुका है। आज समस्त जनस्थान राम के अधीन हो चुका है। जानते हो? चिंता न करो बहन, उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे सभी जन मारे जा चुकेंगे तब? देखते नहीं उन्होंने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है। मेरे कान और मेरी नाक काट डाली है और मेरे इतने सुंदर रूप को उन्होंने कुरूप कर दिया है। ये मुझे सीधी चुनौती है। अपमान किया है उन्होंने मेरा। तुम्हारे नाक और कान काटकर उन्होंने मुझे भी अपमानित किया है। क्रूरता है ये। उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। कैसे भैया? मैं उनके साथ वही करूंगा जो उन्होंने मेरे साथ किया है। मैं सीता का हरण करके उसे लंका में बंदनी बनाकर रखूंगा। ये दृश्य भास के प्रतिमा नाटक के 5वें अंक से है। मैथिली, तुम्हारा तब कैसा चल रहा है? आर्यपुत्र, आपकी जय हो। यदि तुम्हारे धर्म कर्म में बाधा ना पड़े तो बैठे। जो आपकी आज्ञा। आपके मुख की शोभा बुझती जा रही है स्वामी। इससे मुझे ऐसा लगता है मानो आपके हृदय में कोई गहरा दुख है। चिंता का कारण क्या है स्वामी?
कल पूज्य पिता का वार्षिक श्राद्ध है पृथ्वी। पितृगणों की इच्छा होती है कि श्राद्ध कर्म विधि विधान से पूरा किया जाए। यही सोचकर मैं दुखी हूं कि यह कार्य यहां पूरा कैसे कर सकूंगा मैं। वैसे तो मेरी वर्तमान परिस्थिति को समझते हैं, इसीलिए जो कुछ भी चढ़ाऊंगा मैं उसी से तुष्ट हो जाएंगे। फिर भी सोचता हूं कि यह कार्य क्या राम और उसके पिता के अनुरूप नहीं होना चाहिए। भरत तो राजसी ढंग से श्राद्ध करेंगे ही। आप अपनी स्थिति के अनुरूप फल और जल से ही श्राद्ध कीजिए। पूज्य पिता को यही अधिक प्रिय होगा। मैत्री, जब पिता मुझे अपने हाथों से कुशाओं में फूलों को रखते हुए देखेंगे तो उन्हें याद आ जाएगी हमारे वनवास की, और वे उस संसार में भी रो पड़ेंगे। मैं हूं अजितेंद्र। मैंने सन्यासी रूप धरा है छलने उस रघुनंदन को। घृणा बहुत है मुझको उससे, मारा उसने खरदूषण को। स्वर और पद से अशुद्ध आहुति धारा की तरह मैं उस जनक पुत्री सीता को हरण करने की इच्छा लिए जा रहा हूं। मैं एक अतिथि की तरह व्यवहार करूंगा। ये रहा राम के आश्रम का द्वार। मैं अतिथि हूं। अतिथि का स्वागत है। ये तो कोई महात्मा है। भगवान प्रणाम। कल्याण हो। इस आसन पर विराजिए प्रभु। ये तो स्वयं ही मुझे आज्ञा दे रहा है। मैथिली, जाओ भगवान के चरणों को धोने के लिए जल ला। रहने दो। ये पृथ्वी की स्त्रियों में अकेली ही पतिव्रता अरुंधति के समान है, जिसके पति के रूप में स्त्रियां आपका गुणगान करती हैं। मैं चरण नहीं, जब छाया को मना किया है मैंने, तो अब उसके शरीर को अनुमति नहीं दूंगा। मधुर वचन ही एक अतिथि के सत्कार के लिए बहुत है। मेरा सत्कार हो चुका है। कृपया बैठिए। मैं अब एक ब्राह्मण की तरह व्यवहार करूंगा। श्रीमान, मैं कश्यप गोत्र का हूं। मैंने वेद की समस्त शाखाओं, मनुस्मृति, माहेश्वर रचित योग शास्त्र, बृहस्पति रचित अर्थशास्त्र, मेघातिथि के न्याय शास्त्र और प्राचेत के श्राद्ध कल्प पद्धति का अध्ययन किया है। क्या कहा आपने प्रभु? श्राद्ध कल्प पद्धति? दूसरे सभी शास्त्रों को छोड़कर आपने केवल श्राद्ध कल्प के विषय में ही उत्सुकता प्रकट की है। क्या बात है? भगवान, मेरे पिता नहीं रहे, इसीलिए अब यही शास्त्र मेरे लिए उचित है। संकोच न करें, पूछिए जो पूछना चाहते हैं। प्रभु, पिंडदान के समय मैं किस वस्तु से पितरों को संतुष्ट कर सकता हूं? वत्स, जो श्रद्धा से दिया जाए वही श्राद्ध है। और जो अश्रद्धा से दिया जाता है प्रभु, उसे पितर अस्वीकार कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे विशेष वस्तु के बारे में पूछ रहा। तो सुने, मनुष्यों के लिए जो वस्तुएं बताई गई हैं वो ये हैं। वनस्पतियों में दर्भाकुश, औषधियों में तिल, शाकों में कलाय, मछलियों में महाशफर, पक्षियों में वाघर्निस और पशुओं में गाय, गेंडा या। आपने या कहा, इसका अर्थ है कोई और वस्तु भी है? किंतु उसे बल से ही पाया जा सकता है। मैं उसे पाने की इच्छा रखता हूं प्रभु, और पाने के लिए मेरे पास दो साधन हैं। यदि तपस्या असफल होती है तो धनुष है, और यदि धनुष असफल रहा तो तपस्या है। वे हिमालय पर ही रहते हैं। अच्छा, तो आगे कहिए।
वे स्वर्ण पाश्र मृग कहलाते हैं। हिमालय के 7वें शिखर पर रहते हैं। शिव के शीश से गिरती गंगा का पानी पीते हैं। इनसे संतुष्ट पितर पुत्रों को जन्म देने का पूरा फल प्राप्त करते हैं और बुढ़ापे को छोड़ तेजस्वी हो स्वर्ग को जाते हैं। वे देवताओं की तरह ही स्वर्ग में रहते हैं, विमानों पर सफर करते हैं और जन्म और मरण रूपी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु, वे हिमालय पर ही रहते हैं ना? हाँ, क्यों? तो सुनो भगवान, हिमालय या तो स्वयं ही उन स्वर्ण मृगों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगा, या मेरे बाणों से छलनी होकर वो भी क्रोंच पर्वत की तरह दुर्भाग्यों को प्राप्त करे। इसका गर्व असहनीय है। कौशल्यानंदन, हिमालय आपको यही सम्मान दे रहा है। वो रहा स्वर्ण पाश्र मृग। भगवान, ये तो आपका प्रताप है। भाग्यशाली है मेरे स्वामी। नहीं मैथिली, नहीं। यदि ये मृग अपने आप ही इधर आ गया है तो ये पिता का भाग्य है। वो श्राद्ध में अर्पित किए जाने के योग्य है। जाओ, लक्ष्मण से कहो उसे पकड़ ले आए। स्वामी, उन्हें तो आपने तीर्थ यात्रा से लौटते कुलपति का स्वागत करने भेजा है। अच्छा, तो फिर मैं ही चलता हूं। भगवान, अरे तब तक मैं क्या करूं? भगवान की सेवा करो मैथिली। कौन हो तुम? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैंने इंद्र आदि देवताओं और राक्षस के समूहों को युद्ध में पराजित किया है। ये देखकर कि मेरी बहन शूर्पणखा कुरूप बना दी गई, ये सुनकर कि मेरे दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई, मैंने अपनी चाल से उस बलशाली राम को छला है। अब मैं हरण करके तुझे ले जाऊंगा। मृगनयनी, मैं रावण हूं। मुझे बचा लो। मेरे पराक्रम को सुन। इंद्र को किया परास्त, कुबेर को कपाया है, चंद्रमा को खींच मैंने धरती पर गिराया है, सूर्यपुत्र यम का मान मर्दन किया है मैंने, अपने शीश काट काट कर बल अजय पाया है। स्वर्ग को मैं धिक्कारता हूं क्योंकि वहां बसते हैं भयभीत देवता। धन्य है ये पृथ्वी जिस पर निवास करती है ऐसी सुंदर सीता। लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो स्वामी। राम को पुकारो या पुकारो लक्ष्मण को या स्वर्ग में बैठे राजा दशरथ को, इन कायर पुरुषों के लिए की गई तुम्हारी पुकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृगों के बच्चे कभी शेर को नहीं डरा सकते। मुझे बचा लो मेरे स्वामी। मृगनयनी, ये विलाप क्यों? अब तू मुझे ही अपना पति मान। राम अपने सारे बल और देवदल की सहायता पाकर भी मुझसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं तुझे शाप देती हूँ। धन्य हो प्रतिव्रता, तेरा तेज। अरे मैं आकाश में तेज गति से उड़ते समय सूर्य की दहकती किरणों से नहीं जला तो क्या तेरे इन थोड़े से शब्दों मैं तुझे शाप देती हूँ से जल जाऊंगा? मेरी रक्षा करो लक्ष्मण। हे जनस्थान में रहने वाले तपस्वियों सुनो। दशानन बलपूर्वक सीता का हरण करके ले जा रहा है। यदि राम को क्षत्रिय धर्म से थोड़ा भी प्रेम है तो अपने बल का प्रदर्शन करे। मुझे बचा लो स्वामी। ये क्या गिद्धराज जटायु अपनी भयानक चोंच के साथ अपने परों से उठी आंधी से वन के वृक्षों को उखाड़ता हुआ मेरी ही तरफ आगे बढ़ रहा है? ठहर, मैं अभी अपनी तलवार से तेरे परों को काटता हूं और तेरे घावों से गिरते हुए खून में तेरे शरीर को अच्छी तरह भिगोकर उसे यमलोक पहुंचाता हूं। रावण, तू कैसा अधम नीच है, भ्रष्ट कर रहा परनारी, जो माता है, जो बहन और रक्षा की जो है अधिकारी।
ये धर्म नहीं ये अधर्म। क्यों नर्क यात्रा करता तू? जब तक जटायु ये जीवित है सीता को न ले जा सकता तू। रे चुप बुड्ढे खवीस, तू चोंच पंख अपने संभाल। क्या मरना उतनी बार तुझे जितने पंखों में बचे बाल? तो ले मर तू, कल मरना है तो आज अभी तू मर जा। रावण के हाथों से मरकर सीधे पुण्यलोक में जा। मारीच असुर का वध करके श्री रामचंद्र लौटे कुटिया। मारीच असुर का वध करके श्री रामचंद्र लौटे कुटिया। मैथिली, मन में सीता की चिंता थी, चिंता तो होती है दुखिया, चिंता तो होती है दुखिया। छाया कुटिया में सन्नाटा, ओ मैथिली, छाया कुटिया में सन्नाटा। हो गया राम का मन रीता, हो गया राम का मन रीता। था सब कुछ पहले जैसा ही थी नहीं एक केवल सीता। था सब कुछ पहले जैसा ही थी नहीं एक केवल सीता, थी नहीं एक केवल सीता, थी नहीं एक केवल सीता। क्या भगा ले गया है कोई सीता को? क्या हरण ले गया है मेरी सीता को? क्या भूल गई है पथ जंगल में? या निगल लिया है जंगल के किसी राक्षस ने? या फूल तोड़ने का पागलपन उसको ले गया है दूर? या चली गई है सरिता का जल लाने और लौट आएगी अभी कुछ ही पल में? सीते, तुम कहां हो सीते? किधर हो सीते? सीते, तरु कदम, कितना स्नेह दिया था सीता ने तुझको, तेरे फूलों को हर रोज तोड़ती थी, पागल थी। क्या तूने छुपा लिया है उसको? नहीं, देखा है उसको तूने? वो कहां गई? ओ बिल्व वृक्ष, वो खिसले कोमल अंगों वाली, पिताभ वसंत धारिणी बिल्वोपमस्तनी। ओ तिलक वृक्ष, तू ही बतला सकता है वो कहां गई? तुझसे था उसे विशेष स्नेह। ओ मतवाले अशोक, तू शोक भाव से मुक्त, मैं शोकग्रस्त। मुझे अशोक कर, नाम परम सार्थक कर दे अपना, अपने जैसा ही मुझे बना। सीते, जंगल ढूंढा, सीते, पर्वत ढूंढा, पर सीता का पता ना चलता। घबराया मन कितना सहता, आँखों में अब नीर झलकता, आँखों में अब नीर
झलकता, आंखों में अब नीर झलकता। मैं पापी हूं लक्ष्मण, मैं पापी हूं, जग का सबसे बड़ा पातकी। इसीलिए दुर्भाग्य बराबर मुझ पर ही करता आया है प्रहार। मेरे हृदय और प्राणों पर दुर्निवार। मैं पापी हूं सौमित्र, किए हैं अनगिन पातक मैंने जानबूझकर बारंबार। अपने कर्मों का कड़वा फल आज मिला है मुझको। मैं वंचित ही रहता आया, राज्य गया, मित्रों से बिछड़ा, माता से अलग, छूट गई पिता की छाया। आता है अतीत याद हर बार, कहीं नहीं है लक्ष्मण, कहीं नहीं है मेरे दुख शोक का पारापार, कहीं नहीं है। वो थी मेरे संग तो मैं असहनीय को भी सहन कर सका था। वो चली गई, लुप्त हो गई। लगता है मैं हूं अकाल का निष्पर्ण वृक्ष, ठूंठ बंझार, और अब जला रहा है मुझे दावानल। मुझे भस्म होना है लक्ष्मण, मुझे भस्म होकर ही रहना है, मुझे भस्म होकर ही रहना है लक्ष्मण। नहीं आर्य, ऐसा न कहें। दुख त्याग कर धीरज धारें, उत्साह जगाएं, खोजें उनको, साहस मत हारें। आर्य, साहस जिसका साथी, वे ही शोक ताप के अंधकार में जला सके हैं यश की बातें। वाल्मीकि रामायण में केवल वो राक्षस समाज नहीं है जिसे राम अपने स्वजनों के हित में नष्ट करना चाहता है। इसके अलावा वानर समाज भी है जिसका वैदिक समाज में विलयन हुआ। वानरों ने संधि तो राम से की, पर उनका रहन सहन राक्षसों से मिलता जुलता था। रामायण के वानर पाषाण काल के मनुष्यों जैसे लगते हैं, कंदमूल खाते हैं, मदिरा पीते हैं, उनके शस्त्र भी आदि काल के हैं, पत्थर, लठ, मुगदर वगैरह। यहां तक कि लड़ाई में दांत, नाखून और घूंसे भी इस्तेमाल किए जाते थे। वानरों का विलयन पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं था। वानर सरदार बाली और उसके भाई सुग्रीव की लड़ाई में राम को सुग्रीव का पक्ष लेना पड़ा। न्याय युद्ध नहीं विश्वासघात है राजन। आपने उस युद्ध में हस्तक्षेप किया जिससे आपका कोई भी संबंध नहीं था। युद्ध में मेरा सामना ना करके वृक्ष के पीछे से आपने मुझ पर वार किया। आपने घोर पाप किया है राजन। पाप? कैसा पाप? तुमसे युद्ध का प्रश्न ही कहां उठता है। मैं क्षत्रिय हूं, आखिर का मुझे पूरा अधिकार है। तुम मेरे लिए एक
शिकार मात्र हो और मैं अपने शिकार को जैसे चाहे मार सकता हूं। एक वानर होकर तुम मुझसे और क्या चाहते हो? बिना कारण आखेट नहीं किया जाता राजन। मेरा मांस आप खा नहीं सकते। मेरे कारण आपके जीवन को कोई भय भी नहीं उत्पन्न हो रहा था। मुझे मारने का कोई भी न्यायोचित कारण नहीं है आपके पास राजन। मृत्युशैया पर भी अभद्रता करता है। वानर, अपने पापों के लिए क्षमा मांग। क्या तूने अपने छोटे भाई के साथ धन का बंटवारा करने के बदले उसे अन्यायपूर्ण ढंग से राज्य से बाहर नहीं निकाल दिया था? अपनी वासना की पूर्ति के लिए क्या तूने उसकी पत्नी पर अधिकार नहीं कर लिया? क्या यह सब पाप नहीं है? सुग्रीव विश्वासघाती था राजन। उसने मेरी सत्ता को खार फेंकने का प्रयत्न किया था। उसे हमारी रीति और विधान के अनुकूल ही दंड दिया गया था राजन। नहीं, ये भूमि हमारी है। यहां का हर पर्वत, हर झरना इक्ष्वाकु वंश का है। यहां के हर जीव को हमारे विधान का पालन करना होगा। तुम अपराधी हो और तुम्हें उचित दंड दिया गया है। नहीं राजन, हम स्वतंत्र हैं। हम आपसे भिन्न हैं। हम सदैव आपसे अलग रहे। मुझे दंड देने का आपको कोई अधिकार नहीं है राजन। अधिकार है। मैं अयोध्या के राजा श्री भरत का प्रतिनिधि हूं। उनकी सत्ता की मैं हर संभव रक्षा करूंगा। वानर दल से कर गठबंधन, सुग्रीव को गद्दी दिलवाई। वानर दल से कर गठबंधन, सुग्रीव को गद्दी दिलवाई। सुग्रीव को गद्दी दिलवाई। हनुमान वीर सेवक से, हनुमान वीर सेवक से, फिर सोने की लंका जलवाई। सोने की लंका जलवाई। सोने की लंका जलवाई। छिड़ गया समर घनघोर महाजल की धारा सा रक्त बहा। छिड़ गया समर घनघोर महाजल की धारा सा रक्त बहा। श्री राम चलाते शर पर शर, कटते जाते रावण के सर। श्री राम चलाते शर पर शर, कटते जाते रावण के सर। हर बार नया सर उगाता, रावण भय से सा भिड़ जाता। तब क्रोध राम को आया तो धन पर रख लिखित बाणों को। जब कानों तक खींचा धन को और छोड़ दिया जब तीरों को। जब कानों तक खींचा धन को और छोड़ दिया जब हीरों को। वे गिरे वज्र से रावण पर और गिरी गाज जो पूरे पर। रावण तब खड़ा न रह पाया, धरती पर लौट गई काया। मद लोभ गर्व का गढ़ टूटा, घट पाप भरा फूटा फूटा। मद लोभ गर्व का गढ़ टूटा, घट पाप भरा फूटा फूटा। छिड़ गया समर घन घोर महा, घन घोर महा, घन घोर महा। क्या रावण की मृत्यु हो गई? वो हिलडुल नहीं रहा है। लगता है मर गया है, या फिर मरने का ढोंग कर रहा है।
इन राक्षसों पर भरोसा नहीं किया जा सकता भैया। लक्ष्मण, ध्यान से मेरी बात सुनो। रावण एक बड़ा भक्त था, किंतु श्राप के कारण उसका जन्म राक्षस रूप में हुआ। उसकी यूं ही उपेक्षा ना करो। हमारा जन्म अवश्य राजवंश में हुआ है, पर हमें अपने महान पूर्वजों से राजनीति की कला सीखने का अवसर नहीं मिला। 14 वर्षों तक हम जंगलों में वानरों, भालुओं के साथ भटक रहे हैं। अयोध्या लौटने पर राज्य का भार मुझे सौंप दिया जाएगा, पर मैं एक राजा के कर्तव्य को नहीं जानता। मैं यह भी नहीं जानता कि एक राजा के लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। कौन देगा इसकी शिक्षा मुझे? मैं भविष्य को लेकर भयभीत हूं। रावण अपना राज्य का शासन करते करते परिपक्व हुआ है। उसकी प्रजा उसका आदर करती है। उसने अपनी राक्षस प्रकृति के कारण बहुत से दुष्कर्म अवश्य किए हैं, पर राजनीति के संबंध में उसका विचार जानना हमारे लिए अच्छा होगा। वेदों में कहा गया है, अमूल्य रत्न यदि कूड़े में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेने में बुराई नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा आ रही। ए लंकाधिराज, मुझे आपके पास श्री राम ने परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भेजा है। राजन, मुझे उत्तर दें। कोई लाभ नहीं है भैया, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता। तुमने उनसे आदरपूर्वक बात तो की ना? जी हां, मैंने वैसा ही किया है। जब तुम उनसे बात कर रहे थे, खड़े कहां थे? उसके बगल में, सिर के पास, ताकि वो मेरी बात सुन सके। यही तो भूल हुई लक्ष्मण। तुम्हें उनके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए था, वैसे ही जैसे एक शिष्य गुरु के पास खड़ा होता है। परंतु भैया, वो मेरा गुरु नहीं है। लक्ष्मण, ज्ञान को तिरस्कार मत करो। ज्ञान सदा पवित्र होता है। चलो हम दोनों उनके पास चलते हैं। महाराज, मैं भला आपको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूं? मेरी बुद्धि तो स्वयं भ्रमित और अंधकार में डूबी है। उचित और अनुचित के बीच का भेद जानने में असमर्थ है। हे रघुकुल स्वामी, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूं? महाराज, आप मुझसे बड़े हैं, अनुभवी भी हैं, एक समर्थ शासक रहे हैं आप। मुझे उचित, अनुचित और शासन करने के संबंध में आपके विचार जानने चाहिए। हे राम, मेरे जीवन का अंत अब निकट है। कुछ भी कह पाना कठिन है।
फिर भी थोड़ा बहुत जो कहता हूं वो सुने। हे रघुराज, कोई भी कार्य जो दया, प्रेम और परोपकार की भावना से किया जाता है वो निश्चित ही अच्छा होता है, किंतु सत्कर्मों को हम सदैव स्थगित करते रहते हैं। अगर आप कोई सत्कर्म करना चाहते हैं तो उसमें देरी न करें, उसे तुरंत कर डालें, नहीं तो बाद में उसे पूरा करने में कठिनाई होती है। किसी अच्छे काम को टाल दोगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। उचित कहा आपने। हाँ, दुष्कर्मों के बारे में तो मैं तुम्हें बहुत सी बातें बता सकता हूं। मैंने जीवन में दुष्कर्म ही तो किए हैं। देखो, आज मेरे सभी पुत्र पौत्र मारे जा चुके हैं। क्रोध, घमंड, घृणा, इन्हीं से दुष्कर्मों का जन्म होता है। किसी क्षण के आवेश में आकर हम दुष्कर्म करने के लिए उतावले हो जाते हैं। जब शूर्पनखा रोती चिल्लाती बिलखती हुई मेरे पास आई तो सबसे पहले मेरे मन में यही विचार उठा कि सीता का हरण करके इस अपमान का बदला लूंगा। थोड़ा भी नहीं रोका, तनिक भी नहीं सोचा, किंतु बल्कि जितनी शीघ्रता से हो सका ये कार्य को पूरा कर डाला। जैसा कि हे रघुवंशियों के स्वामी, जैसा कि दुष्कर्मों की प्रवृत्ति होती है कि वो चिल्ला चिल्ला कर अपने पूरे होने की मांग करते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो क्रोध, घृणा और घमंड से प्रेरित होकर कार्य करने में अपने को रोकता है। उचित अनुचित के बारे में मेरा यही ज्ञान है। हे राम, इस ज्ञान का तुम सदुपयोग करना और मेरे अपराधों को क्षमा करना। पौराणिक कहानियों और वीर गाथाओं से मिलने वाले सबक कुछ इस तरह हैं। सच्चाई से मुंह न मोड़ना, मरते दम तक वचन निभाना, वीरता, भलाई और सामाजिक सुख के लिए त्याग। इनमें हकीकत और कल्पना ऐसे गुंथे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, और यह सम्मिश्रण एक काल्पनिक इतिहास की शक्ल ले लेता है जो भले हमें यह न बता पाए कि असल वाकयात क्या थे, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात बताता है कि आम लोगों ने किस तरह अपनी तारीख को दोहराया है, अपने वीर पुरखों के कारनामों के बारे में उनका क्या तसव्वुर था, उनके क्या आदर्श रहे होंगे। इसलिए चाहे यह हकीकत हो या दास्तां, यह अवाम की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। रोजमर्रा की उमस और नीरसता से ऊपर उठने में उनकी मदद करता है, सच्चाई और जुस्तजू की राह दिखाता है, भले ही आदर्श बहुत दूर हों और वहां तक पहुंचना मुश्किल।